राधे कृष्णा दोस्तों, स्पिरिचुअल दिवा के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि गीता का वो कौन सा अध्याय है जिसे भगवान कृष्ण ने राजविद्या यानी विद्याओं का राजा कहा है? एक ऐसा ज्ञान जो इतना गुप्त है कि इसे समझ लेने के बाद जीवन का कोई भी दुख आपको विचलित नहीं कर पाएगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की, जिसे राजविद्याराज गुह्य योग कहा जाता है। इसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि कैसे वे अपने भक्तों के योगक्षेम की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। तो चलिए आज इस परम गोपनीय ज्ञान की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या रहस्य बताए थे। इस अध्याय को विद्याओं का राजा कहा गया है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सीधा है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थिता। अर्थात भगवान कहते हैं, मुझ निराकार रूप से यह सारा जगत व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अर्थात मैं संसार की माया से निर्लिप्त और ऊपर हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्त मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, उन नित्य मुझ में स्थित रहने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात जो उनके पास नहीं है उसे देना और जो है उसकी रक्षा करना मैं स्वयं वहन करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलं तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक भेंट किया गया वह उपहार मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ कृष्ण समझाते हैं कि उन्हें कीमती वस्तुओं की नहीं बल्कि भाव की भूख है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। ज्ञान की महिमा, यह ज्ञान पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभव देने वाला है और धर्म के अनुसार है। इसे प्राप्त करना सरल है। कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस जगत के पिता, माता, धाता, धारण करने वाले और पितामह हैं। ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी वे ही हैं। भगवान कहते हैं कि वे सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हैं। न कोई उनका प्रिय है और न ही अप्रिय, लेकिन जो भक्ति करते हैं वे भगवान के हृदय में रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। तो ये था गीता के 9वें अध्याय का वो अद्भुत सार जो हमें सिखाता है कि भगवान को सोने चांदी की नहीं बल्कि हमारे शुद्ध भाव और प्रेम की भूख है। अगर हम अपने दिन भर के छोटे बड़े हर काम को कृष्ण को समर्पित कर दें तो हमारा जीवन खुद ब खुद एक साधना बन जाता है। आशा है कि आज की इस चर्चा से आपको मानसिक शांति और जीवन की नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे परिवार स्पिरिचुअल दिवा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा।